सो ये गाइस, ये वीडियो का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 2 का 4 और 4 2 का 1 नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो चलिए पार्ट 5 की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। क्या हुआ है तुम्हें? कल फ़ोन किया था, फ़ोन भी नहीं रिसीव की तुम। नहीं, एक्चुअली पापा लेने आए थे ना, तो मैं घर में थी, घर में सब कुछ थे, साथ में बैठी थी, तो इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए। मतलब पापा लेने गए थे, मतलब तुम घर चली गई हो? हाँ सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। पापा लेने आए थे, मैं घर में ही हूँ अभी। ओह, कब गई तुम घर? हो गया 2 दिन जैसा। अच्छा, इसलिए मैं कल फ़ोन किया था तो रिसीव नहीं की थी, और तुम भी फ़ोन नहीं की उसके बाद। नहीं, घर में थी ना, तो घर में बहुत कोई थे साथ में, इतने दिनों बाद घर आए, थोड़ा ओह। सब कोई। और कुछ हुआ है क्या तुम्हें? तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस। क्या बस? कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब थी। फिर क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बुखार। अच्छा, और घर पे सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। तो आगे का क्या प्लान है? पापा कुछ बोले? नहीं, अभी तक तो इस बारे में कोई बात नहीं की है पापा। अब देखो आगे क्या बोलते हैं। अच्छा, तो और मम्मी कुछ बोली? नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोली है। मम्मी को बुरा नहीं लगा तुम्हें ऐसे देख के? बुरा तो लग रहा उन्हें बहुत, लेकिन अब कर ही क्या सकती है। वही ना, उस वक्त तो पापा और मम्मी दोनों मिले हुए थे ना। मिले हुए थे, जो किए थे उन्हीं लोग ना किए थे। अभी हम कुछ करते तो हमको बोलते हैं, लेकिन अब वो लोग किए हैं, उन लोग बोलने का मुँह कहाँ है। हाँ, ये भी है। तो आगे का क्या प्लान है? कुछ सोचा नहीं है तुमने? नहीं। हाँ, हम तो तुमको बोले थे ना। हाँ बोली थी, बट मैं भी तो बोला था ना कि घर की अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो नहीं बोल सकता। तुम्हें लग रहा होगा शायद कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट क्या बोलूँ अभी। मेरी घर की स्थिति ऐसी है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। देखो अभी दुर्गा पूजा के लिए सभी मतलब शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, बट मेरे घर का स्थिति ऐसा है कि मतलब किसी को कुछ मन ही नहीं है करने का। देन सबका मेरे यहाँ पे मतलब सबका मार्केटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, मेरे सारे दोस्त लोग मार्केटिंग कर चुका है, लेकिन अब मेरे को मम्मी बोल रही थी कि अगर तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो जाके, बट मन ही नहीं है, मन नहीं कर रहा लेने का कुछ। देन ले लो जाके। अरे नहीं, अभी बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं है, तो अभी कुछ नहीं लूँगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा। हाँ वो तो है। अभी घर पे पापा भी ठीक नहीं है, मम्मी का भी मूड ठीक नहीं है, तो सब ऐसे ही है। तो ऐसे हालात में अगर मैं जाके मार्केटिंग करूं तो ये कौन सी बड़ी बात होगी। और मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देन कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा अभी। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वो तो हो जाएगा, बट अभी मतलब तुमसे भी बात करने लगा हूँ और तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ तो भी बुरा लग रहा है। मतलब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर तरफ से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं कि क्या करेंगे। एक लाइफ तकलीफ इसी थी। तरह। हाँ, एक तकलीफ थी। जब अभी तो तुमसे मेरी कुछ ही दिनों से बात हो रही है ना, मुझे तो पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। एंड उसके हम्म। बाद ना मैं तुमसे बात कर रहा था और ना ही कुछ, तो अभी कुछ ही दिनों से तुमसे बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब तुम मेरे लाइफ से जब चली गई थी, किसी और से शादी जब हो चुका था तुम्हारा, तो हम्म। उसके बाद मैं किसी के रिलेशनशिप में था, शायद मैंने तुम्हें बोला भी था। हम्म। तो उसके बाद भी एक लड़की थी, फिर उसके बाद जब उसने जब चीट किया तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी मुझे। तो मुझे लगा था ऐसा कि मतलब मेरे नसीब में शायद प्यार लिखा ही नहीं है, क्योंकि पहले जो तुमसे हुआ था वो भी मतलब क्या बोलूँ, फिर तुम्हारी भी शादी हो चुकी थी किसी और से। एंड उसके बाद जो आई थी वो भी चीट करके चली गई, तो उसके बाद एकदम से टूट चुका था। एंड बहुत बुरा लगता था उस वक्त। मतलब क्या बोलूँ, बहुत कुछ सहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे जैसे ठीक होने वाला था कि अभी भैया का एक्सीडेंट हो गया। एंड अभी घर की स्थिति इतनी ख़राब है, और ऊपर से फिर तुम कॉल की तो फिर तुम्हारे बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। देन अभी सब कुछ मतलब सुन के बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मतलब एक तकलीफ़ जाता नहीं है कि दूसरा तकलीफ़ एंट्री मारता है फटाक से। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ज्यादा सोचो मत। सोचने वाली ही बात है, नहीं सोचूंगा तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। और वैसे भी
तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। बट ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। दवाई लिया तुमने? हाँ, मेडिसिन तो ली है। अच्छा, तो उससे कुछ कम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं अभी, आगे। और अभी तुम कहाँ हो? अभी मुझसे बात कर पा रही हो? घर पे कोई नहीं है क्या? अब अपना रूम में हूँ। अच्छा। सब बाहर बैठे हैं। अच्छा। और तुम्हारा शॉपिंग हो गया दुर्गा पूजा का? नहीं, अभी तक तो नहीं लिए हैं। पापा लोग लेंगे, तभी लेंगे, पापा लोग देंगे। अच्छा, और तुम घर आ गई, फिर तुम्हारा जॉब का क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा और क्या। जॉब क्यों छोड़ रही हो तुम? अब घर में रह के वहाँ इतना दूर पॉसिबल नहीं ना है। पॉसिबल नहीं है, फिर भी मतलब घर पे रह के तुम बस ऐसे बैठी रहोगी, जॉब नहीं करोगी? पापा कुछ बोले नहीं इस बारे में? नहीं, पापा से इस बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन मन नहीं है अब करने का, छोड़ ही देंगे हम। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है? मतलब जॉब छोड़ रही हो? कुछ नहीं, बस घर में रहना है, मम्मी का हेल्प करना है, और कुछ नहीं। अच्छा, और पापा अगर शादी अगर फिर से किसी से तय किए तो? पता नहीं, अभी तक तो पापा इस बारे में कुछ बोले नहीं है। अब आगे बोलेंगे तो देखो क्या होगा, पता नहीं, मेरा ठीक है, नसीब। लेकिन सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि पापा अगर तुमसे अगर कुछ कहते हैं देन तुम मेरे बारे में मत कहना, क्योंकि जब तक मैं अपने घर में बात ना कर लूँ तब तक कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद जब तुम अचानक से शादी कर ली थी, तो उस वक्त मेरे मम्मी को भी ये सब मतलब पता चला था, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था। तो मम्मी पूछती थी मुझसे कि क्या हुआ है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मम्मी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि मम्मी उससे फोर्स कर रही थी सुनने के लिए, ठीक है? तो हम्म। मेरे एक फ्रेंड ने सब कुछ बता दिया था मम्मी को। तो उस वक्त मम्मी भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी। एंड अभी अगर मैं अगर मम्मी से कुछ बोलूँ तुम्हारे बारे में देन मम्मी बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा करेगी शायद। तो इसीलिए जब तक मैं घर पे बात ना कर लूँ तब तक तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना घर पे। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ठीक है, घर पे ये भी मत बताना कि तुम मुझसे बात करती हो दोबारा। नहीं। हाँ, मैं इसलिए बताने मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा पहले भी हम दोनों के अगेंस्ट थे एंड अभी भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो इसीलिए बस उन्हें मत पता चलने मत देना कि हम लोग बातें हम्म। करते हैं, अदरवाइज तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हम्म। बिकॉज इस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या बोलूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि ना मैं आगे जा सकता हूँ ना ही पीछे आ पा रहा हूँ। हम्म। ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। और क्या करी थी? अभी मैंने डिस्टर्ब किया क्या? नहीं, बस सोई थी ऐसे, लेटी हूँ। अच्छा, तो मतलब शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम सो रही थी एंड तुम्हारा तबीयत खराब था तो। सोए नहीं थे, लेटी हूँ। ठीक है, फिर तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है तो आराम की ज़रूरत है तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कल एग्ज़ाम है तो उसी के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा, ठीक है, फिर अच्छा से एग्जाम देना। उसी के लिए थोड़ा सा तैयारी कर रहा था एंड फिर कल तो बात नहीं हो पाएगी, बिकॉज मैं एग्ज़ाम देने हम्म। सुबह निकलूँगा देन शाम को आऊँगा, तो कल बात नहीं हो पाएगी। लेकिन देखना, कोशिश करना घर में बात करने की, जल्दी जितना जल्दी हो सके। देखो, मैं सुबह से 3 बजे तक बिजी रहूँगा, उसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर से आ जाऊँगा, देन उसके बाद मैं फ्री रहूँगा। तो हो सके तो तुम्हें अगर टाइम मिले तो कॉल कर लेना तुम, क्योंकि तुम घर पे रहती हो तो अब मैं कॉल नहीं करूँगा। हाँ, तुम कॉल मत करना, अगर हम फ्री रहेंगे तो कॉल करेंगे तुमको। ठीक है, लेकिन 3 बजे के बाद ही करना है, क्योंकि 3 बजे तक मैं एग्ज़ाम सेंटर से आऊँगा, तो 3 बजे के बाद कॉल करना है, ठीक है? हम्म। हम्म, चलो ठीक है, फिर तुम आराम करो। ठीक है, फिर बाय। ठीक है, बाय।